हम लोग देखेंगे अब एक्सरसाइज 1.12 का ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित अपरिमित आपको बताए हैं, जिसको गिन सकते हैं उसको परिमित बोलेंगे, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या नहीं गिन पा रहे हैं उसको हम अपरिमित बोलेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय बताना है। तो यहाँ पर देखिए समझा रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं, एक्स डैश वाई वाई डैश। कह रहे हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समानांतर देखिए रेखा खींच रहे हैं, तो बहुत सारा रेखा हम खींच सकते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और हम वाई को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर बड़ा में खींचा जा सकता है, देख रहे हैं ना। तो इसको गिनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि एक्स अक्ष के जो समानांतर रेखाओं का समुच्चय है वो क्या है, अपरिमित है, अपरिमित होगा, अपरिमित है। इसलिए अपरिमित है कि एक्स अक्ष के समानांतर हम कितना भी रेखा खींचेंगे इसको हम लोग गिनती नहीं किया जा सकता और बढ़ाते चलेंगे खींचते चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा कह रहा है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। तो अंग्रेजी वर्णमाला तो ए से लेकर जेड तक होगा, तो इसको हम लोग गिन सकते हैं क्योंकि 26 गो लेटर होता है, तो इसलिए ये जो होगा वो परिमित होगा, ये परिमित है दूसरा। तीसरा नंबर जो कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, इसको भी देखिए गिन नहीं सकते हैं क्योंकि 5 का गुणज जो कह रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट 5 का ये सब गुणज हो जाएगा। तो इसको गिना नहीं जा सकता, हम और बढ़ाते चलेंगे और ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, कभी ये एंड नहीं करेगा। इसलिए ये जो एग्जाम्पल होगा ये भी हम लोग का अपरिमित होगा, अपरिमित, ये भी अपरिमित है। अब आप देखिएगा इसको, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये परिमित होगा, इसको गिना जा सकता है। इसका भी लिमिटेशन है कि पृथ्वी पर जो जानवर रह रहे हैं वो कितना रहे, उसका हम लोग को वैल्यू निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मूल बिंदु, ठीक है, ये मूल बिंदु जो हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि मूल बिंदु 0, 0, यहाँ पर जो मूल बिंदु है 0, 0, अब से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यहाँ से मूल बिंदु मान के चलिए कि सेंटर हो गया। अब यहाँ से जब खींचिएगा वृत्त तो बहुत सारा वृत्त खींचते चलिएगा, इसका अंत नहीं होगा। इसीलिए ये भी जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। इसको भी गिना नहीं जा सकता, बहुत बड़ा खींचा जा सकता है, नोट कीजिए।